नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर पवन कुमार यादव, वर्ष इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, आप सभी का अवध लाइब्रेरी में स्वागत करता हूं। वृक्षों की रक्षा हेतु कुछ आंदोलन चलाए गए थे, उससे संबंधित कुछ तथ्यों को आज देखते हैं। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होते ही वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। अब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, तो वृक्षों की रक्षा जो आंदोलन थे वो उसमें सबसे पहला आता है आपका चिपको आंदोलन। अब पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ से चिपकने का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। ठीक है, अब राजस्थान में एक थी अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पेड़ों से चिपक के और अपनी जान दे दी थी। मतलब राजा के द्वारा जो आए हुए थे व्यक्ति काटने के लिए, इन्होंने काटने नहीं दिया। कहा कि सबसे पहले अगर आप काटते हैं तो मुझे जान से मारना पड़ेगा, मुझे काटना पड़ेगा, तब उसके बाद आप जो है पेड़ को काट सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका बनेगा अप्रॉक्सीमेट, पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ से चिपकने का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ? राजस्थान से। अगर राजस्थान आपका ऑप्शन में है तो आप उस पर जो है क्लिक करेंगे कि राजस्थान। ठीक है, पहले अगर नहीं है तो आपका जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो क्या होगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर तीनों ऑप्शन हैं तो आप किस पर लगाएंगे? राजस्थान पर लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद जी थे। कौन थे? श्री सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद जी थे, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1973 ईस्वी। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तब और वर्तमान में वह स्थान कहाँ है? वर्तमान में वह अब उत्तराखंड में है। ठीक है, ये जो आपका ज़िला है, ज़िला कौन सा है? चमोली ज़िला है, और गोपेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। जो गांव का नाम था, जो स्थान है, वो क्या, उसका क्या नाम था? गोपेश्वर। ठीक है, चमोली ज़िला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुआ था। और यही जो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, यही टिहरीवाद आंदोलन के भी क्या थे? जनक थे। इतना क्लियर हुआ। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में यही चीज़ शो हो रहा है कि पेड़ों को काटने से पहले सबसे पहले मेरी बलि देनी पड़ेगी, तब आप पेड़ों को काट सकते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन कहाँ केंद्रित था? अप्पिको आंदोलन आपका दक्षिण भारत में केंद्रित था। कहाँ पे केंद्रित था? दक्षिण भारत में केंद्रित था। ठीक है, और अप्पिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हेगड़े साहब किस आंदोलन के जनक थे या किस आंदोलन के प्रणेता थे? तो आपके अप्पिको आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे। और अप्पिको आंदोलन का नारा क्या था? उलुस बेलुस मत बलिस। ठीक है, उलिस बेलुस मत बेलुस मतलब पहले बचाओ, बढ़ाओ, फिर काम मिलाओ। पेड़ को क्या करना? पहले उन्हें बचाइए। जो छोटे पेड़ पौधे हैं, जो उनका यूज नहीं किया जा सकता, जिन 2-4 साल के हैं, ठीक है, उनको क्या करना? सबसे पहले आप उनको बचाइए। ठीक है, बचाने के बाद उस पेड़ जब बड़े हो जाएंगे फिर उसके बाद आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्पिको आंदोलन क्या था? ये जो है आपका 1983 में, ठीक है, सितंबर महीने में क्या हुआ था? ये अप्पिको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1983 में, 1983 सितंबर। ठीक है, सितंबर में 1983 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता था? लोग पेड़ों से हक कर लेते थे, मतलब चिपक जाते थे। ठीक है, ये भी किस पर बेस्ड था? आपका चिपको आंदोलन के आधार पर ये भी था, क्योंकि ये आपका इधर हिमालय साइड में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, और ये अप्पिको जो है ये आपका दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1950 के प्रोसेस में जो है दक्षिण भारत में 1950 में जिस जगह पे इन्होंने स्टार्ट किया था दक्षिण भारत में, वहाँ पे कितने? लगभग 81%। कितना? 81% क्या था? वन थे वहाँ पर। ठीक है, जो जियोग्राफिकल एरिया था उसका 81% क्या था? केवल पेड़ पौधे थे।
ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1950 में, उसके बाद क्या हुआ, 1950 में आज़ाद होने के बाद सरकार ने क्या किया, वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे डेवलपमेंट होगा तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री लगा दिए, पेपर मिल लगा दिए, प्लाईवुड फैक्ट्री लगा दिए, उसके बाद हाइड्रोलिक डैम इन्होंने वहाँ पे बना दिया रिवर पे, ठीक है। जैसे बनेगा तो वहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई मैक्सिमम मात्रा में होने लगा, ठीक है। 1980 तक आते आते हैं, ठीक है, 1980 तक आते आते लगभग केवल 25% जो जियोग्राफिकल एरिया था उसका केवल 25% पेड़ पौधे बचे थे, ठीक है। और ये आपका वेस्टर्न घाट, सह्याद्री रेंज, ये सब इसी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया। इन्हीं सबको देखते हुए श्री पांडुरंग हेगड़े ने क्या किया, इस आंदोलन को जो है शुरू किया कि हमें क्या करना है, पेड़ों को बचाना है, फिर बढ़ाना है, फिर उसके बाद अगर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, भाई जब पेड़ रहेगा तभी तो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, श्री पांडुरंग हेगड़े इसके क्या थे, जनक थे। उल्लिसु विलसु मत विलसु किस आंदोलन से रिलेटेड था, तो अप्पिको आंदोलन से रिलेटेड था। इस कौन सा नारा था, यही भी पूछ सकता है कि उल्लिस विलुस मत विलुस किस आंदोलन का नारा था, अप्पिको आंदोलन का नारा था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन कहाँ केंद्रित था, ये उत्तरांचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे केंद्रित था, उत्तरांचल प्रदेश में एक केंद्रित था। कौन, मैत्री आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, श्री कल्याण सिंह रावत जी थे। श्री कल्याण सिंह रावत जी थे, ये क्या थे, ये टीचर थे बायोलॉजी के, ठीक है। ये जीव विज्ञान के क्या थे, ये टीचर थे। इन्होंने कब स्टार्ट किया, 1995 में। इस आंदोलन के जनक कौन थे, श्री कल्याण सिंह रावत जी थे। इन्होंने कब स्टार्ट किया, 1995 में। और क्या था, ये ये बायोलॉजी के क्या थे, टीचर थे, क्लियर। आंदोलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ, ग्वालदम के एक गांव में, वहाँ की कुमारी कन्याओं को संगठित करके इन्होंने क्या किया था, शुभारंभ किया था। अब ये कुमारी कन्याओं, जो कुमारी थी, कुमारी मतलब कुंवारी, ठीक है, कन्याओं को संगठित करके यह आंदोलन किस पर आधारित था, महिलाओं पर आधारित था। और मैत्री का क्या अर्थ है, मायका यानी माँ का घर। अब इसमें जो मेन बात थी कि जैसे जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई रहती थी, ठीक है, जो कुंवारी लड़कियां, तो शादी के बाद, ठीक है, वो एक एक पेड़ अपने यहाँ लगा देंगी, ठीक है। तो इस पर आधारित था इनका जो ये मैत्री आंदोलन था, इसी पर बेस था, ठीक है। उसके बाद हम पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन कहाँ केंद्रित था, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन सा, आपका वेस्टर्न घाट जो बोला जाता है, ठीक है, उसी को पश्चिमी घाट। और यह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। और इसके किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, गोवा की पीपुल्स पार्टी, ठीक है। गोवा की जो पार्टी थी, क्या नाम था, पीपुल्स पार्टी था, उसने क्या किया था, प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था, ये पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। क्योंकि उस टाइम क्या था कि मैक्सिमम मात्रा में क्या है, पेड़ पौधों को काट लिया जाता था, जिससे जब जून महीने में जो है हमारे मानसून आते हैं तो वहाँ टकराते नहीं थे, वो सीधे क्या होते थे, पार हो जाते थे। और जब टकराते नहीं थे तो वहाँ बारिश कम हो जाती। इसलिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, गोवा की जो पीपुल्स पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया कि पश्चिमी घाट को सेव किया जाए, ठीक है। तो इस आंदोलन का नारा क्या था, जंगल बचाओ मानव बचाओ, ठीक है। जंगल बचाओ मानव बचाओ किस आंदोलन का नारा था, जंगल बचाओ मानव बचाओ किस आंदोलन का नारा था, ये पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नारा था। इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, इसमें इन्होंने 17 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत किया था, क्लियर। इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है, जैसे बात आएगी पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में जो है 17 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट, तो कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में क्या हुआ था, उच्च स्तरीय कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, क्लियर हुआ।
और इसी के साथ जो है यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।